सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। जैसा कि आप सब जानते हैं, अखबार में आया है, कल आपने संयुक्त किसान मोर्चा का बयान पढ़ा होगा कि टिकरी बॉर्डर पर एक महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना का एक गंभीर आरोप आया है। उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे और हमने सोचा कि हम सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात सबके सामने रखते हैं। हालांकि कल हमने एक बयान दे के ऑलरेडी चीजें रखती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आज मीडिया के अंदर ये सवाल आए हैं और हम समझते हैं कि ये घटनाएं सुन के किसी को भी चिंता होगी, जो मोर्चे का सहयोगी साथी है उसको चिंता होगी, कोई भी महिला संगठन पढ़ेगा उसको चिंता होगी। तमाम तरह के दोस्तों ने सवाल पूछे हैं, फोन किए हैं, चिंता जताई है और इसलिए हमने सोचा कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें पब्लिक में रख दें, क्योंकि हमें छुपाने को कुछ नहीं है, किसी का बचाव नहीं करना, कोई दिखाव नहीं करना, पूरा सच सबके सामने रख देना है। इसलिए आज हम मीडिया के सामने हैं, मीडिया के तमाम साथी यहाँ पे आए हैं और सब लोग सवाल करेंगे। सबका स्वागत है, हर सवाल का हम उत्तर देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष महत्व इस बात से बनता है कि जिस लड़की के बारे में जो शहीद हो गई, जिसके बारे में सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके पिताजी जो कि दिल्ली में हैं, वो भी मेरे बात बोलेंगे और आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं सबसे पहले सिर्फ आपको घटनाक्रम बता देता हूं, जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो बता देता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया कि बंगाल जाके बीजेपी हराव के लिए हम टीम भेजेंगे। बहुत टीमें गईं, उनमें से एक टीम 1 अप्रैल को कलकत्ता पहुंची। ये अपने आप को किसान सोशल आर्मी बताने वाले 6 लोग के साथ जुड़े हुए लोग थे। 2-3 किसान सोशल आर्मी के, बाकी बाहर के लोग थे। मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं, किसान सोशल आर्मी नामक जत्थेबंदी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, हमारी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, हमारी किसी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं। और सच कहूं तो मुझे तो किसान सोशल आर्मी के बारे में पता ही ये सब घटनाक्रम होने के बाद हुआ है। खैर, ये लोग 1 तारीख को पहुंचे, वहां पे तमाम प्रोग्राम हुए। APDR जो कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 3 तारीख या 4 तारीख को श्रीरामपुर में, हुगली में उनका एक कार्यक्रम आयोजित किया। मैं केवल बेटी कह रहा हूं क्योंकि ऐसे केस में नाम लेना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो हम सबकी बेटी की मुलाकात हुई पहली बार इससे। टीम ने कई मीटिंग्स किए और उस मीटिंग के बाद बेटी ने आग्रह किया कि मैं भी इनके साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ, मैं मोर्चा देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो खुद और परिवार किसान मोर्चा का समर्थक है, किसान आंदोलन का समर्थक है। और बेटी ने कहा मैं जाके देखना चाहती हूँ, खुद आर्टिस्ट थी, स्केच करती थी। माता पिता की शुरू में इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटी की जिद के आगे उन्होंने मान लिया और उसे 11 तारीख को 5 लोगों के साथ रवाना किया। 6 लोग गए थे, लेकिन उनमें से एक योगिता 4-5 दिन पहले ही दिल्ली आ चुकी थी, तो 5 लोगों के साथ वो बेटी दिल्ली वापस आई। आरोप ये है कि वापस आते टाइम ट्रेन में उनमें से एक व्यक्ति ने उसके साथ बदसलूकी की, उसके साथ जबरदस्ती की। 12 तारीख को वो टिकरी पहुंचे। आरोप ये है कि 12-13 तारीख को जब वो वहां पे किसान सोशल आर्मी के कैंप में थी, वहां भी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। मगर ये सब बात लीडरशिप तक नहीं पहुंची। उसने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ ये चर्चा की इसके बारे में, और क्लोज फ्रेंड्स को भी उसने केवल ट्रेन में हुई हैरेसमेंट के बारे में बोला। उसके बाद जो घटना हुई उसके बारे में उसने अपनी फ्रेंड्स को भी उस वक्त नहीं बताया। जैसा मैंने कहा, ये सारी सूचना हम तक नहीं पहुंची।
18-19 तारीख के करीब लड़की बीमार होना शुरू हुई। कोविड, वो पड़ोस के हमारा जो अस्पताल है वहाँ गई, डॉक्टर को शक हुआ कि कोविड है, उसको दवाई दी गई और नहीं, शुरू में पहले दवाई दी गई, बाद में उसको अस्पताल लेके गया जहाँ शक हुआ कि शायद कोविड है। डायरिया था, बुखार था और 22-23 तारीख तक उसको बुखार ठीक नहीं हो रहा था, तबीयत खराब थी। उसने पिताजी से संपर्क किया स्थानीय मदद के अलावा, और पिताजी ढूंढ रहे थे कि कोई संपर्क मिल जाए जिससे वो एडिशनल मदद मांग सके। 24 तारीख को शाम को पिताजी का संपर्क ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे साथी से कलकत्ता में हुआ, जिन्होंने मुझे सूचना दी। तो 24 तारीख रात को पहली बार मुझे उनके पिताजी का संदेश आया। संदेश मेडिकल कंडीशन के बारे में था। चूंकि लड़की बंगाल से आई थी, मैंने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वो बांग्ला में उससे बात करें, विश्वास लेके पूछें एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। उस वक्त लड़की ने कुछ इशारा किया कि उसको कुछ तंग किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं था कि स्थिति क्या है। लेकिन उसकी मेडिकल स्थिति थी। हमने एसेस किया साथियों की मदद से कि क्या अभी इसी वक्त अस्पताल ले जाना है, इमरजेंसी है, पता लगा नहीं, कल सुबह किया जा सकता है। तो 25 तारीख को जब उससे संपर्क किया तो पता लगा वो तो वहां थी नहीं। पिताजी को का मैसेज आया हमारे पास, मेरे पास मैसेज आया कि लड़की को कहीं ले जाया जा रहा है। हम बहुत हैरान हुए कि इतनी बीमार अवस्था में उसको कहाँ ले जाया जा रहा है। मैंने फ़ोन किया, पहली बार मेरी उस बच्ची से उस समय बात हुई। मैंने फ़ोन किया, वो इस ज़्यादा अवस्था में नहीं थी बताने की, और मुझे लगा कि उसके फ़ोन को कोई सुन रहा है। तो फिर मैं चूंकि कुछ बांग्ला बोल लेता हूँ, मैंने बांग्ला में उससे पूछा कि तुम जो लोग तुम्हें लेके जा रहे हैं, क्या ये भले लोग हैं? उसने सिर्फ कहा नहीं। तो मुझे शक हुआ। फिर मैंने कहा कि मेरी इनसे बात करवाइए। जब मैंने उनसे बात की तो गाड़ी में अनिल और अनूप थे। मैंने दोनों से पूछा कि भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा आप बंगाल ले जा रहे हैं, पिताजी ने कहा है कि मेरी लड़की को ले आइए, तो उनकी अनुमति से हम बंगाल ले जा रहे हैं। हम आगरा क्रॉस कर चुके हैं और अब हम कलकत्ता के रास्ते में हैं। मुझे लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। मैंने लड़की से बांग्ला में अनुरोध किया कि तुम अपना व्हाट्सएप लोकेशन भेजो। व्हाट्सएप लोकेशन जब आया तो पता लगा कि वो तो हरियाणा में हांसी के करीब है, जो हिसार और रोहतक के बीच में। तब हमें बहुत शक हुआ और फिर मैंने वापस फ़ोन किया। सीधे उन लड़कों ने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने नंबर दिया, तो फिर मैंने लड़की के थ्रू दोबारा बात की और मैंने कहा कि अगर अब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें मामले को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप गाड़ी रोकिए और वापस दिल्ली आइए और आप हमें लाइव लोकेशन भेजिए ताकि हमें पता लगे कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रही और आप सीधे दिल्ली वापस आ रहे हैं। उन्होंने उस वक्त कहा हाँ जी, आप तो नेता हैं, हम आपकी बात मानेंगे इत्यादि, और वो सीधे दिल्ली की तरफ वापस आ गए। रात तक टिकरी बॉर्डर वापस पहुंचे। रात को हमने टिकरी बॉर्डर उसको टिकाया और उसके बाद उसके इलाज की व्यवस्था की। क्योंकि इसके बारे में सवाल आए हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, 24 तारीख रात से पहले ना तो मैं था, ना उनकी बेटी को जानता था, ना इस मामले के बारे में कोई भी खबर थी। और 25 को भी बस ये खबर थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या ये हो रहा है। और उस समय भी हमारे तमाम लोगों को केवल ये खबर थी, जिसको भी खबर बाद में भी हुई अगले 3-4 दिन में, कि कुछ ट्रेन पर छेड़खानी की घटना हुई है। लड़की को अगले दिन पीजीआई, वहाँ हमारे साथ ही टिकरी बॉर्डर की कमेटी के लोग लड़की को पहले पीजीआई रोहतक लेके गए अगले दिन 26 तारीख को। वहाँ जगह नहीं थी, वापस लाए। हॉस्पिटल मिलने में बहुत दिक्कत थी जैसा आप जानते हैं, और 26 तारीख शाम तक उसे बहादुरगढ़ के एक अस्पताल शिवम हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया, जहां उसको ऑक्सीजन मिली और शुरू में स्थिति स्टेबल बताई गई। 27 तारीख तक लगा कि स्थिति ठीक तो है लेकिन कुछ खतरा हो सकता है, तो हमने लड़की के पिता को सूचित किया कि आप आइए। 28 को उन्होंने ट्रेन पकड़ ली, 29 को आ गए। इस बीच लड़की की स्थिति डॉक्टर बता रहे थे स्टेबल है, लेकिन खतरे से बाहर अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद थी कि बाहर आ जाएगी। 29 तारीख को पिताजी के आने के बाद शाम को स्थिति और गड़बड़ दिखाई दी। ऐसा लगा कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया, मैंने स्वयं एसडीएम से बात की, वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप ज़्यादा घबराइए मत,
लड़की रिकवर कर जाएगी। 30 तारीख सुबह तक बेटी का देहांत हो गया। उसके बाद 1 तारीख को जो लड़की के पिता हैं, सब कुछ संस्कार वगैरह करने के बाद वो हमारे पास आए, मेरे पास आए, और इस केस की जो एक विटनेस है योगिता, वो भी मेरे पास आई बताने के लिए कि देखिए इसमें घटना केवल कोविड की नहीं थी, इससे कुछ ज्यादा घटना। तो योगिता ने कुछ चीजें बताई, और जब वो चली गई तो फिर पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें क्या कुछ बताया था, बाकी सब सूचना जो उनके पास थी। तब पहली बार हमें ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये मामला हैरेसमेंट से कुछ ज्यादा है, छेड़खानी नहीं है, इससे कुछ ज्यादा है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, 2 तारीख की सुबह पहली बार को पता लगा, हमें पता लगा कि ये मामला ट्रेन की घटना से कुछ ज्यादा है। उसके बाद हमने तमाम तरह से कार्रवाई शुरू की। 3 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे कमेटी की मीटिंग हुई, टिकरी बॉर्डर की कमेटी, जिसके अंदर स्पष्ट फैसला लिया गया कि हम विक्टिम के साथ खड़े हैं और हम किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। और कमेटी ने स्पष्ट रूप से फैसला लिया कि अपने स्तर पे हम जो कर सकते हैं, बायकॉट करना, उनका टेंट वहां से उठा देना, उनके सोशल बायकॉट की अपील करना मंच से, ये सब काम 24 घंटे के अंदर कर दिया गया। सवाल था फॉर्मल लीगल कंप्लेंट का, और उसमें चूंकि कानून कहता है कि पहला राइट और पहली ड्यूटी परिवार के लोगों की है, हमने उन्हें पहले दिन से बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ है, कंप्लेंट आप करना चाहें आप बताइए, हम उसके साथ आपकी पूरी मदद करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके कई साथी आज यहाँ मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सबसे पूछ सकते हैं। उस कमेटी में हमने 2 बार मिलकर बिल्कुल सारे फैक्ट्स कमेटी के सामने रखे गए। टिकरी बॉर्डर की मीटिंग भी हुई और 9 मेंबरी कमेटी की भी मीटिंग हुई, जिसमें स्पष्ट फैसला हुआ कि हम पहले पिताजी से आग्रह करेंगे क्योंकि उनका पहला अधिकार बनता है, और यदि वो सहमत नहीं है कानूनी कंप्लेंट करने, तो फिर हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कानूनी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन हम उनका इंतजार करना चाहते थे। पिताजी खुद असमंजस में थे, क्योंकि बेटी उनको अंत में ये कह के गई थी कि मुझे न्याय भी चाहिए लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का नाम बदनाम हो। इस कारण पिताजी असमंजस में थे कि रिपोर्ट करें ना करें, कब करें। उन्होंने कहा मुझे कुछ समय चाहिए। हमने कहा आप समय लीजिए, और सब बात करके तमाम लोगों से पूछ के वहां जाके उन्होंने निर्णय लिया कि वो कंप्लेंट करेंगे, और उसमें जो संभव मदद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो सकती थी वो हमने की। और अंततः पिताजी ने 8 तारीख को शाम को पिताजी ने फॉर्मली बहादुरगढ़ पुलिस के सामने कंप्लेंट कर दिया है। कंप्लेंट आपके सामने है, FIR हो चुका है। उसमें हैरानी की बात केवल एक ही है, मगर वो उस पर प्रकाश डालेंगे कि पिताजी ने अपनी कंप्लेंट में केवल 2 एक्यूज्ड का नाम दिया है, जबकि पुलिस ने पता नहीं क्या सोच के 6 लोगों को एक्यूज्ड बना दिया है। उनको भी जो कि विटनेस हैं, जिस लड़की ने हिम्मत करके बाहर आके बोला है उसके पक्ष में, उसको भी एक्यूज्ड बना दिया गया है। ये बहुत हैरानी और दुख की बात है। तो ये अब तक का सीक्वेंस है जो मैं सारी बात आपके सामने रखना चाहता था। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि ऐसे केस में कोई दबाने, छुपाने, रफा दफा करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस मामले को हम बिल्कुल उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे केस में इंसाफ हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मोर्चा और आंदोलन को नुकसान इससे नहीं होगा कि सच्चाई जनता के सामने आ जाए। नुकसान तब होगा अगर ये लगे कि हम कोई दबाने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मौके को लेके मैं वापस दोहराना चाहता हूं जो कल भी हमने प्रेस रिलीज में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी महिला के साथ किसी भी किस्म का असॉल्ट, वायलेंस, छेड़खानी, गलत हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में हम एक परमानेंट मैकेनिज्म भी बनाएंगे, जिसमें आगे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बारे में जांच की जा सके, ताकि इतना समय ना लगे और आगे किसी लड़की को इस तरह से परेशान ना हो।